बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक तरफा राज कर रही हैं। ममता बनर्जी एक कड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई और अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, तब ममता चौथी बार तृणमूल कांग्रेस के साथ मैदान में उतर रही हैं। इस बार कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर की पार्टी की हाई प्रोफाइल मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ममता को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है, चाहे ईडी से आईपैक मामले में झटका मिला हो, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का एकदम चुनाव के समय बदला जाना, या फिर बात करें उम्मीदवारों की। अब देखना यह है कि ममता कैसे गणित बैठाती हैं। भवानीपुर में 20% वोटर मुसलमान हैं। वहीं एसआईआर के दौरान इस विधानसभा सीट से 40,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। ऐसे में अगर हुमायूं कबीर किसी हाई प्रोफाइल मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं और भवानीपुर की जनता से मन में जरा भी उतरती है ममता, तो उनकी जीत की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। भवानीपुर में मिली जुली आबादी है। यहाँ बंगाली, गुजराती, सिख, मुसलमान सब रहते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहाँ करीब 59,000 वोटों की बड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर सिर्फ 8,200 वोट रह गई थी। जिसे इस तरह से पश्चिम बंगाल में समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में यह तो दिख रहा है कि ममता का इस बार इतिहास रचना इतना आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन ममता अगर अपनी ही पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ममता की सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। दूसरी चुनौती एसआईआर है। यह ममता पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर डाल सकता है और एसआईआर को लेकर ममता ने इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, जिससे उनकी मजबूत नेता की छवि बनती है और उनके समर्थकों को एकजुट होने का संदेश भी जाता है। तीसरी बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार है जिससे ममता को इस चुनाव में निपटना होगा। पीडीएस स्कैम, कैटर स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों और नौकरशाहों की गिरफ्तारी, ये स्कैम की आवाज लोकसभा चुनाव में भी सुनाई दी थी। चौथी चुनौती महिलाओं की सुरक्षा और 5वीं सांप्रदायिक मुद्दे हैं, और ये सभी मुद्दे मिलकर ममता बनर्जी के विजयी रथ को रोक सकते हैं।